अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। प्रोफेसर के साथ अमारात में जुल्म की इंतहा, पीएचडी डिग्री होल्डर को हथकड़ियाँ लगाईं, जलील किया। अबू धाबी में लर्जा खेज वाक़या जिसने सबको हिला के रख दिया है। पासपोर्ट फाड़ दिया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया और निकाल दिया गया। मगर क्यों? मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के गिर्द इस वक्त घेरा तंग क्यों किया गया है? एक पीएचडी स्कॉलर की आंखों में आंसू, अफसोसनाक दास्तान जिसने सबकी रूह को झंझोड़ के रख दिया है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक पीएचडी स्कॉलर, एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का माहिर, लेकिन उसे क्या मालूम था, उसको क्या पता था कि जिस मुल्क की यूनिवर्सिटी में वो इल्म बांट रहा है, वहीं उसी मुल्क में एक दिन उसको मुजरिमों की तरह हथकड़ियाँ लगा कर निकाल दिया जाएगा। निकालना अलग बात है, लेकिन हथकड़ियाँ लगाई जाएगी, तजलील की जाएगी, तज़हीक की जाएगी, जलील किया जाएगा। जी हाँ जी, एक ऐसे पाकिस्तानी प्रोफेसर के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ जिसकी डिग्री, उसकी इज़्ज़त, उसकी बरसों की मेहनत को सिर्फ चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला दिया गया। इस वाक़े के मरकज़ी किरदार एक पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में पीएचडी होल्डर हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से वो अबू धाबी के एक इंतहाई मोतबर और नामवर यूनिवर्सिटी में जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर एक पुरसुकून कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे। ना पैसे की कमी, ना इज़्ज़त में कमी, सब कुछ बड़ा बेहतरीन चल रहा था। मगर फिर 6 अप्रैल की वो मनहूस तारीख आई जिसने उनकी ज़िंदगी को ना सिर्फ बदला, बल्कि उनकी ज़िंदगी पर एक धब्बा लगा दिया ऐसा कि शायद अब वो चाह कर भी जो है उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाएंगे। 6 अप्रैल को प्रोफेसर साहब को एक मीटिंग के बहाने बुलाया जाता है। उनसे कहा गया कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लेकिन जैसे ही वो अपने दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं, मंजर तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदला हुआ होता है। वहाँ पर उनकी आंखों के सामने उनका पासपोर्ट, उनका जो आईडी था वहाँ का, फाड़ कर ज़ाया कर दिया गया। उनको समझ ही नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। सिर्फ यही नहीं, उन पर जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुबैना ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर घंटों उनकी जो है तज़हीक की गई, उनके साथ तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश उन्हें ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का मुबैना तौर पर जो है निशाना बनाया गया, बल्कि शदीद बदतमीज़ी और गालम गलोच भी की गई। एक उस्ताद जो माशरे का मुमार समझा जाता है, उसे जलील व ख़ार किया गया ताकि वो टूट जाए, वो जलील हो, उसकी तज़हीक की गई। क्योंकि इस वक्त मैं क्या कहूँ, लेकिन वो सब किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे और अब पूरी ज़िंदगी वो क्या ट्रॉमा फेस करेंगे, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बाद उन्हें एक जो है हिरासती मरकज़ मुंतकिल किया गया, जहाँ हड्डियों में उधर जाने वाली सर्दी थी। 24 घंटे जो है उनको खाना नहीं दिया गया, ना पानी दिया गया, 24 घंटे। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि वहाँ वो अकेले नहीं थे, बल्कि उन जैसे हज़ारों अफराद मौजूद थे जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानी थी। उस तरह के बेबसी का शिकार थे जो पढ़े लिखे थे, जो कारोबारी शख्सियत थे, वहाँ पर उनका घर बार था। फिर जुल्म की इंतहा यानी कि यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उन्हें मजबूर किया गया कि वो ख़ुद 9,000 दरहम का टिकट खरीदें ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। 7 अप्रैल को एक उस्ताद को हथकड़ियाँ लगाकर आंखों पर पट्टी बांधकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया बकौल उनके, और जहाज़ में सवार किया गया। वहां उनकी मुलाकात उनकी अहलिया, उनके बच्चों से कराई गई, जो पहले ही सदमे की कैफियत में, इतने ट्रॉमा में थे। उनको समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ हुआ कि हमारा बाप कहाँ है, जिंदा है, मार दिया गया है। वो ये सोच रहे थे, वो कहते हैं हमें डर लग रहा था, हमारा बाप पता नहीं कहाँ चले गया, किसने उठा लिया, क्या हुआ। लेकिन उनको नहीं पता था उठाया नहीं गया, मतलब ये कोई प्रोसीजर था, अल्लाह बेहतर जानता है। ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द का नहीं है। वो जो स्टोरी सुनाते हैं, वो स्टोरी सुनाते हुए रोना शुरू हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट या महज मखसूस नाम और बैकग्राउंड की बुनियादों पर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब जो इससे पहले जनूबी कोरिया जैसे ममालिक में काम भी कर चुके हैं, अब खलीजी ममालिक से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि उनका एतमाद टूट चुका है। एहसन रज़ा साहब ने इस वाक़े को मंजर आम पर लाकर बड़ी हिम्मत का काम किया है। तमाम तर सबूत पाकिस्तानी हुकाम को देने के लिए वो तैयार भी हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा मुल्क इन हीरोज़ जो है और पढ़े लिखे तबके के लिए कोई कहीं से कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा या नहीं, या जो ही हमारे काबिल फ़ख्र शहरी बैरून मुल्क जो है जलील होते रहेंगे। जो उनके साथ हुआ, जो वो बता रहे हैं, वो बड़ा तज़हीक ज़दा है, दिल बड़ा खून के आंसू होता है। अल्लाह ताला जी सब पर करम करे। मैं फिर ये बात बोलूँगी, खुदा के वास्ते जिन ममालिक में हम मौजूद हैं, प्लीज़ चेक एंड बैलेंस रखें। कोई चीज़ किसी से, कोई आपका अपना नहीं है, किसी से कोई बात शेयर ना करें। जो पॉलिसीज़ हैं उस पर हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या SOPs को या पॉलिसीज़ पर लोग नहीं खरा उतर रहे, या इस वक्त पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तानी समझकर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है? आप लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। जिससे कोई ऐसा वाक़या हुआ हो शेयर करें ताकि बाकियों तक हम आवाज़ पहुँचा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।